अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह लकन्नूर व बिकन्नूर व मिनकन्नूर व लैकन्नूर व नूरन्नूर व नूरुन अला कुल्लि नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं मजमा देखकर बड़ा परेशान हूँ। तकरीरें होती नहीं, बहुत अच्छी निज़ामत आपने समात किए, फिर हमसे पहले आपने बहुत अच्छी तकरीर समात कर लिए, फिर मेरे बाद एक इनकलाब आफरी तकरीर आपने समात करनी है। चतुर्वेदी महाराज बाबा धाम से आया है, कुछ बातें मैं आपके गुस्से गुजार करने की जिसारत करूंगा। आज मेरी तकरीर होगी मेरा शम्स जगतपति मोहम्मद कहते किसको हैं। मेरे सरकार दो आलम का जलवा सिर्फ हमारे किताबों में है या किसी और में भी है। मेरे सरकार के आने से पहले 2000 साल सम्राट विक्रमादित्य ने अमरकंट के पत्थरों में क्या लिखा है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बात आगे बढ़े, सर्वप्रथम उस नबी निराशंस जगतपति मोहम्मद की बारगाह में दुरूद पढ़ें, जो नबी विद्वान भी हैं, सुजान भी हैं, करुणाशील भी हैं, जो दया के सागर हैं, जो एक इशारा कर दे तो करोड़ों बख्शे जाए, उनके इशारे से हम भी बख्शे जाए। उम्मीद लगा कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो जलसा है, इतने बड़े बड़े उलमा इकराम यहाँ आए, इसकी जरूरत क्यों है और क्यों करते हैं, इसका मकाम क्या है, आने वाले की फजीलतें इसमें क्या होती है, सुनिए। दीवाना कहता यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है। यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है। ये शहर तैयबा है, शहर तैयबा, बागे हमसे कम नहीं है। शहर तैयबा बागे रम से कम नहीं है। और बम वो फोड़ेगा मंदिरों में जिसमें हुब्बे वतन नहीं है। खलीक हम है रजा के आशिक, हमारे हाथों में बम। हम प्यार का परिभाषा बताएंगे। मेरे सरकार का नाम सिर्फ ख्वाजा उस्मानी नहीं करते, मौलाना मुबारकी नहीं करते, मौलाना जफर नूरानी नहीं करते। मेरे नबी की तारीफ जब रब करवाना चाहता है तो मकड़ी को हुक्म देता है, सारे शोर में मेरे नबी की तारीफ करता है। समंदर में मछलियों को हुक्म देता है तो मछली भी मेरे नबी की मिला। जब खुदा ने तौफीक दी कि नबी के तस्करे हो तो बाबा धाम के पंडितों के जुबान पर भी नबी के नाम के नगमे गूंजा है। आज मैं बताऊंगा, पंडित उपंद्रनाथ को बादिया से लेकर पंडित खरीदर प्रसाद तक, पंडित खरीदर प्रसाद से लेकर पंडित दुर्गा प्रसाद तक, पंडित कालका प्रसाद से लेकर पंडित ओ महमूद लखनवी तक, पंडित बासुकीनाथ से लेकर पंडित अयोध्या तक मेरे नबी की तारीफ में कब कब और किस अंदाज में बोला है। कभी रिग में नबी की तारीफ बोली, कभी यजुर में नबी के नगमे गाए, कभी शाम में नबी की गीत गाए। मेरे मिल्लत के नौजवान हो, जब पंडित होके नबी की नाक पड़ता है तो हम तो गौस का दीवाना है, हम तो ख्वाजा का मतवाला है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जरा जिंदा दिली के साथ या रसूल अल्लाह। सब नबी के नाम पे नहीं बोलता, सब नबी के नाम पे जलसे में नहीं आता, सब नबी के नाम पे उलमा को नवाजता नहीं। वही नबी के नाम पे बोलता है, वही नबी के नाम पे देता है जिनका दिल मखदूम बिहारी के रंग में रंग के अजहरी बन जाता है, ताजी शरिया के रंग में अजहरी होता है, इमाम इश्क मोहब्बत के रंग में बरेली हो जाता है। उनका सीना या भी बोलता है, मरने के बाद कब्र के मैदान। मैं सरकार की मदद सराय करूं, एक दो किताब से नहीं,
मुसलमानों मुकद्दर पे नाज करो, अभी नबी आए नहीं हैं, मगर नबी के आने से 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने शतलज जालमरागी राशि के किनारे अमरकंठ में एक बहुत बड़े पत्थर के चट्टान में जो मेरे नबी के मुजस्समे तैयार किया, मैं रखने की कोशिश करूंगा। और जब हिंदुस्तान की धरती से गुरु नानक गया था मेरे नबी के मज़ार पे, तो गुरु नानक ने इस्लाम की तारीफ पढ़ के मेरे सरकार की तारीफ कैसे किया था आपके सामने रखने की। इसलिए मुझको बोला गया कि चतुर्वेदी महाराज आप संस्कृत में बोलिएगा, उर्दू में खिताब करने के लिए पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा मुफ्ती महबूब साहब क़िबला की ज़ुबानी काफ़ी है। और खुट्टा में तकरीर करने के लिए, हर दिल को हंसाने के लिए, हर दिल को पसमुर्दा दिल को खुश आमेज करने के लिए सिद्दीक हसन झारखंडी ही काफ़ी है। आप संस्कृत में बोलिएगा। मैं कहा मैं बाबा धाम से आया हूँ, मैं संस्कृत एक दो लफ्ज नहीं, एक दो घंटा नहीं, मजमा सुनने पे आता है तो मैं संस्कृत में इतनी बातें करता हूँ, अपना बेगाना भी हैरान हो जाता है। मैं शुरू कर दूं मेरे नबी की मिलाद संस्कृत के एक अल्फाज से। क्या कहता मेरे नबी की शान, मुकम्मल कुरान है मेरे नबी के नाम। अगर कुरान के साथ साथ मेरे आका की शान में कुरान भी बोल रहा है। अब सुनिए एक चैप्टर में नबी की मिलाद के ताल्लुक से कहता सकल बख्शीशी ओ मधुर स्वरम कभी चंद्र की गुरु गस्ती अति सतता भूम कर चुमड़ी लागर हाथ सतता ओ लक्ष्मण की महति वरुण कपिस्त परिस्ता। अब सुनिए, मीडिया वाले जब लिखेंगे ना, यूट्यूब में देखिएगा तो बात समझ में आएगी। अरे आवाज बोलो यार, आवाज थोड़ी सी बोलो। तर्जुमा सुनिए, एक एक लफ्ज का तर्जुमा। शकल बख्शीशी कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका दीन लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनकी शरीयत लाजवाब होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा। और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। मेरे नबी भी लाजवाब है। नारे तकबीर, जवाब दे सारे लोग। नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने मखदूम आलम पना हजरत अख्तर हुसैन चतुर्वेदी साहब क़िबला। मैंने कहा महाराज नबी आएंगे कहा, वहाँ आने की तारीख क्या? यहाँ चौकों को लगाने समझने को वहाँ भूलिए। तर्जुमा क्या कहता? तबदशी शकल बख्शीशी ओ मधुरस। मैंने कहा कब आएंगे? कहता हिंदी में जेठ का महीना होगा, अरबी में रबीउल अव्वल का महीना होगा, तारीख 12 होगी, 3 सुबह का होगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा और नबी के नूर से सारा संसार जगमगा रहा होगा। यही वजह है कि जब नबी की मिलाद की तारीख आती है, हर मुसलमान अपने घरों में झंडे लगाता है, हाथों में झंडे निकाल कर नबी के नाम के नारे लगाता है। पंडित महाराज अभी दुरूद के फजाइल हमारे एक नाथा हजरत आपको बयान कर रहे थे। अब सुनो, मैंने कहा मेरे भाई हम सब नबी पर दुरूद सुबह शाम पढ़ते हैं, तुम पंडित हो, माथे पे चंदन का टीका लगाए, क्या तुम भी मेरे नबी पर दुरूद पढ़ते हो? बोले मौलाना मैं क्यों ना पढ़ूं, तेरे नबी का नाम सिर्फ तेरे किताबों में नहीं, मेरे किताबों में इतना चमकता है, इतना चमकता है, जैसे आकाश में चांद चमकता है, उससे कहीं ज्यादा तेरे नबी का नाम।
मैंने कहा कैसे चमकता है, कैसे पढ़ते हो? तो कहता आतलम ओतलम शीतलम मंगलम दुग्गलम सुगलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम अंतर जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। नबी तुझे सलाम हो, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम हो, तेरे माता सोमती को सलाम हो, और तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम हो। कहता तेरे नबी पर मैं दुरूद को न पढ़ूं। जब तेरा नबी पैदा हुआ था तो मक्के की वादी भी, मक्के की दीवार भी, काबे का किला भी झूम झूम कर तेरे नबी पर दुरूद पढ़ती थी। पता चला काबे का मिनारा मेरे नबी पर दुरूद पड़ता है, हम गुनहगार मेरे नबी पर दुरूद क्यों नहीं? तो नबी की नात की तारीफ मैंने जब किताबों में पढ़ा तो बहुत बड़े पंडित हैं हमारे शायर इनकलाब, अगर मौलाना मुबारक हुसैन इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। पंडित का नाम है क्या मालूम? पंडित का नाम है महेंद्र सिंह अशर। धोनी नहीं कहिएगा, अशर। कलम उठाता तो नबी की तारीफ करता। क्या कहता? मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, साहिबों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। कहता है 1000 बार कोई काशी मथुरा अयोध्या में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब है। कहता है मुसलमानों अगर कोई मदीना ना जा सको तो कोई मदीना जाए, जब वो आए तो उनके कदम को धोकर पी लो। कहता है जब वहां से लौटोगे पाक होके पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। क्या मेरे नबी की शान है, क्या मेरे नबी का मकाम है, अपना को अपना टीकाधारी भी कुर्बान है। जब देखा महेंद्र सिंह अशक ने कलम उठाया, नबी की शान में बोला, तो पंडित काल का प्रसाद तो रहा न गया, वो भी नबी की इश्क में बोल पड़ा। महेंद्र सिंह अशक तुम नबी के गुलाम हो, तुम नबी क्या सीखो, मैं भी नबी की उम्मती हूँ, मैं भी कलम उठाता हूँ, नबी की नात लिखता हूँ। महेंद्र सिंह अशक ने कहा सुना दो। तो कौन काल का प्रसाद ने कलम उठाया और नबी की इश्क में नात लिख डाला। क्या लिखा? कहता गर शम्स कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमत कौनैन को दामन में छुपा ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालहन मोहम्मद को मैं आंखों से लगा ले। काल का प्रसाद कहता मेरे सामने कोई कायनात की दौलत ला कर रख दे, आसमान के चांद सूरज ला कर रख दे, और कहे काल का प्रसाद ये दौलत है, ये शोहरत है, ये इज्जत है, ये हुकूमत है, ये कायनात की हुकूमत है, अब तुम खा लोगे। काल का प्रसाद कहता है सारी दौलत को मैं लात मार दूंगा, और नबी की जूती से लगे मिट्टी मिल जाए तो मैं आंखों का सुरमा बना लूंगा। क्या मेरे नबी की शान है। इसलिए तो चतुर्वेदी को बुलाया। हमारे मुफ्ती महबूब साहब किबिला बोले हजरत आपकी वहां जरूरत है। मैंने कहा अल्लाह का करम है, चतुर्वेदी पूरे हिंदुस्तान घूमता है, और मैं अभी कुछ दिन पहले गया था रामचंद्र जी के ससुराल में तकरीर करके। और जानते हैं गिरिडीह में एक जिला है दामोदर डी। कुछ दिन पहले लोगों ने एक वबा फैलाई थी, सोशल मीडिया के जरिए इतनी नफरतें पैदा की थी कि मुसलमान हिंदू से नफरत, हिंदू मुसलमान से नफरत करता था। और इसी नफरत में गिरिडीह के जिला दामोदरडी में मस्जिद में आजान कर दिया था और कहा था तुम सब के सब पहले हिंदू थे, मुसलमान बाद में बने हो, लिहाजा घर वापसी करो। मुसलमानों का दिल रोया, मुसलमान कहने लगा सूरत का निकालो। चतुर्वेदी को फोन लगाया, मैं पहुंचा। तारीख बताती है जितने यहाँ लोग बैठे थे, कसम खुदा के हिंदू ब्राह्मण पंडित बैठा था। अख्तर रजा चतुर्वेदी जलसे में गया और अख्तर रजा डरा नहीं, मैं समझ गया जब मेरे खौफ के कुत्ता शेर को खतरे में नहीं लाता, मैं खौफ के टुकड़ों पे पलता हूँ। गुलाम जब मैं वहां पहुंचा, बड़े बड़े लोग बैठे थे। मैंने कहा मेरे भाई
अब तक तूने कुरान और हदीस की बातें सुनी, अख्तर रजा चतुर्वेदी अब कुरान ना बोलेगा, क्योंकि कहोगे कुरान ये तुम्हारी किताब है, तुम पढ़ो। अब हम कुरान नहीं, तेरे सीने में दिल है तो भविष्यवाणी पढ़ो। किताब का नाम है भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। समझो, दाढ़ी का जिक्र भी तेरे किताब के अंदर मिलेगी, नमाज का जिक्र भी तेरे किताब के अंदर मिलेगी, और तो और मेरे मुस्तफा के नाभि और खतने का जिक्र भी तेरी किताब। मैंने कहा सुनो तेरी किताब क्या कहती है? कहते लिंग छदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी अचलासी सर्वज्ञ भविष्य जन्म मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्य। कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे, लिंग छदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, वो खतना सूदा पैदा होंगे। बाद में मुसलमानी करा के मुसलमान बने, नौवा को बुला के कटवा के मुसलमान बने। तेरी किताब क्या कहती है? लिंग छदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, वो नबी जो होंगे, वो जगतपति जो होंगे, जिनका नाम बलवतम महानम मोहम्मद होगा, वो आमिना के गर्भ से जन्म लेंगे और सुलेल धरती पर जाएंगे, उसको जन्नत की चारी कहा। कहता लिंग छदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, वो नबी पीछे जट्टा नहीं रखेंगे, संपूर्ण धारी चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे। अजलासी सर्वज्ञ भविष्य जन्म, कितने पहले आएंगे, अवतार कहलाएंगे, सबसे आखिर में आने वाला अवतार नहीं कल के अवतार कहलाएगा। अजलासी सर्वज्ञ भविष्य जन्म मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्य, वो इस्लाम धर्म की प्रचार करेंगे, वो इस्लाम धर्म की प्रचार करेंगे, वो शंख नहीं बजाएंगे, वो घंटियां नहीं बजाएंगे, क्या करेंगे? सुनो तेरी किताब के मंत्र। किताब का नाम है पुराण, खंड नंबर 3, मंत्र नंबर 41, 42 और 43। क्या कहता? कहता प्रथम कार दूत ये दंड मोचते, तृतीय कुंडलकार, तृतीय कुंडलकार, चतुर्थ मधुर चंद्र, पंचम स्वयं जुधी। कहता वो जब अल्लाह की इबादत करेंगे, जब वो अल्लाह की भक्ति करेंगे, जब अल्लाह की बारगाह में झुकेंगे, क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर, नाभि के नीचे प्रथम कार कंचियों हाथ ऊपर उठाएंगे, कहेंगे अल्लाह तू निराकार है, तू निचित्र है, तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, इबादत के लायक तुम ही है। दूसरे दंड मुझे नाभि के नीचे बांध लेंगे और क्या पढ़ेंगे? सना सुभान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल खारा, तीसरा कुंडल बनेंगे, चतुर्थ अधूर चंद्रम, चौथा वो सजदा करेंगे, पंचम सुयम भेजुनीकम, पांचवा सर को सजदे से उठाएंगे और दिल में ख्याल करेगा अल्लाह मुझको देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये तो इबादत का तरीका तेरे किताबों के अंदर है। मुस्तफा ऐसी इबादत करेंगे, दाढ़ी रखेंगे, गंगा जल से स्नान करेंगे, वजू बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, मगर तुम्हारे पंडित पूजा कैसे करते सुनो, वो भी मैं बताऊंगा, दोनों के फर्क में बताऊंगा, ताकि समझ में आ जाए कि इस्लाम के लोगों ने क्या पेश किया था और इस्लाम का नजरिया क्या था। तुम्हारे पंडितों की पूजा भी देख लो। कई तारा हरिओम गजन बोल गजन सिंह तुम भो हरि चार हो बलिस्करण हमें पाद पाद जब के विश्व सुह आश्रम भाव चाल दृश्य नारी वो बुर्द चा गुरुना भी अपन नारी गुरु दी नवरी नम सुह सारी ध्यान मुझको दो, इधर पूजा करो, ऐसा करो, चांद के सामने झुको, सूरज के सामने झुको, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन आओ तेरी किताब का ईश्वरवादी जुमले बोला, ऐसा करो, कसम खुदा के पंडित का दिल भी खुलेगा तो नबी की में खूब बोल। कौन उठा? कहता हे ओंकारा सतनाम करतो फिर निर्गुणवी आकार बुलंद अजमनी से कुंभ बरसादी अंडम तबाकर शम शम संत सुरमाशी तथी हुयूनी सो अभिवितो गुना पिता जमोतो विविधाता धमान विद्यमान विश्व विद्वनाम नामदाय विविधम संत पुरुषना घोड़ाय यति यनियम नाम इंद्रम मित्रम वरुण महिमा हिरतु दिवस ओ पूर्मिदम पूर्मिदम पूर्णा पूर्णदोषते पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते शांति शांति शांति। वो शांति का पैगाम उसने भी दिया।
लेकिन अशांति कौन करता है? नफरत के पुजारी करता है। मोहब्बत के पुजारी अशांति नहीं, शांति ही करता है। अब तर्जुमा सुनिए। एक ओंकार अल्लाह एक है, वो निराकार है, वो निचित्र है, वो निरेखा है, वो लामहदूद है, आसमानी से ऊपर प्रसादी, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंतम तमाम परिशंसन सबमाशी तती भुयूटी शोम अभिता। जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, जब लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा और उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। वो कहाँ आएंगे कि कस्तूकुल्लैल की धरती पर आएंगे। ये तो संसदीय के कुछ जुमले से मैंने आगाज कर दिया, लेकिन मेरे भाई ये जल से एक गौसुल बरा है। आप बड़े मुकद्दर के धनी हो, आप हजारों की तादाद में जलसे में आकर बता रहे हो ऐ मौलाना रजा चतुर्वेदी, हम किसी और की मोहब्बत में नहीं, हम वो मुस्तफा की मोहब्बत में आए हैं, हम उनकी यार की मोहब्बत में आए हैं। तो याद ही काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। दिल में ख्याल करके बैठो मुसलमानों कि मेरा नबी आज न मक्का में है न मदीना में है, मेरा नबी तो हर आशिकों के सीना में है। इसलिए या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला, मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता। नतीजे जलसा बार बार बोले थे, बोलो मचल के बोलो। मैं कहता हूँ मेरे भाई, सुनने का दो मिजाज होता है, एक सुनना लोग बोल बोल के सुनते हैं और एक सुनना खामोशी के साथ सुनते हैं। मुझे मालूम है जितने लोग बैठे हैं वो सब मोहब्बत की नजर से सुन रहे हैं। दो सुनने में फर्क है, जो बोल के सुनता है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर दायरे में बोलता तो सबाब है और दायरे से निकल जाता है तो सबाब नहीं, अजाब का हकदार बन जाता है। ये अदब की महफिल है, यहाँ अदब के साथ सांस लेना चाहिए। इसीलिए तो किसी ने कहा था ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कहा था हजार बार स्वयं बदहन सब मुझको गुलाब खुलूस नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। मेरे नबी का मकाम वो मकाम है कि अगर नबी का नाम लेने से पहले मुझको अंबर से खूली करके नबी का नाम लिया जाए तब भी बेअदबी होने का डर। इसलिए हर इंसान के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि हम मदीना जाए। ख्वाहिश होती कि नहीं होती? हर आदमी चाहता मदीना जाए, लेकिन मदीना जाता कौन है? खाने काबा जाता कौन है? वही जाता है जिसको अल्लाह उसके रसूल बुलाते हैं, वरना सब नहीं जा सकता। एक दफा अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये कौन अब्दुल्ला इब्न मुबारक है? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा की इतने बड़े शागिर्द हैं, जिस तरह आसमान के चांद का मकाम है तारों के मुकाबले में, ऐसे ही इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक अब्दुल्ला इब्न मुबारक का मकाम है। कौन अब्दुल्ला इब्न मुबारक? एक दिन आपने दिल में ख्याल किया, अल्लाह मुझे दौलत दे तो मैं भी मदीना जाऊं, मैं भी खाने काबा का हज करूंगा। दिल में ख्याल आया, रब ने बरकतें दी, पैसा इकट्ठा करता रहा। जब इतना पैसा हो गया, हज करने की तैयारी कर ली। और जब सारा काफिला हज करने को चला तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी हज करने के लिए तैयार हो गए। आज ना हवाई जहाज का सफर होता है, पटना से फ्लाइट दिल्ली, दिल्ली से डायरेक्ट सऊदीया। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मुबारक के जमाने में जहाज का सफर न होता था, पानी जहाज में सफर करते थे। दिल में ख्याल आया कुछ खाने का सामान खरीद लूं। सामान खरीदने के लिए दरवाजे से बाहर निकले, बगदाद के सैर करने लगे, शहर की जानिब जाने लगे। क्या देखते हैं? ये खातून है, एक औरत है, ये निकाब पोश है, आगे आगे चल रही है, हाथ में थैली है, चलते जा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं मैंने देखा बगदाद के शहर के किनारे एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। वो औरत करीब गई, जाने के बाद जानवर का गोश्त काट के थैले में डालने लगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते मेरी दिल की कैफियत बदल गई। मैं सोचने लगा ये मरा हुआ जानवर
हैं, आखिर ये जानवर का गोश्त क्यों काट रही है। दिल में ख्याल आया कहीं कोई होटल में पार्सल तो नहीं कर रही है, और ये काफिला हज का जो जा रहा है उस मुर्दार गोश्त को तो नहीं खिला रही है। दिल में ख्याल आया, औरत के पीछे पीछे चल दिए। तारीख बताती है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं औरत आगे आगे चली, मैं पीछे पीछे चल गया, और जब उसके शहर के किनारे पहुंचा देखा एक झोपड़ी है। झोपड़ी में जाकर औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कहा मैं तेरी दुखियारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो ना। अंदर से दरवाजा खोला है, तीन उसकी लड़की थी, तीन उसकी प्यारी बेटी थी। दरवाजा खोल के कहती है माँ झोला बढ़ा देती है, कहती बेटी जल्दी जल्दी पकाओ ना, खाने का इंतजाम करती हूँ, जाओ ना अपनी भूख की शिद्दत मिटाओ ना, अपनी भूख की कर्ब को मिटाओ ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं मेरी खैरत को नहा रहा न गया, मैंने उस औरत को पकड़ा, मैंने कहा मेरी बहन ये क्या कर रही है, शरीयत का कानून है मरा गोश्त खाना हराम है, जानवर बना हुआ तुम क्यों खाती हो, तुम अपने बच्चों को क्यों खिलाती हो। औरत सारों कतार रोने लगी, कहने लगी मेरे मुसाफिर भाई जरा बता दो ना, मेरी जख्मों को न छोड़ो, मेरे दिल के दर्द को न उभारो, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं क्यों वो गोश्त मुर्दे के खा रही हूँ। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं जरा बताओ ना। औरत कहती है 7 साल पहले मेरे सरकार मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, मेरे गांव में बड़े बड़े रईस लोग रहते थे, मेरे बड़े बड़े अमीर लोग रहा करते थे, किसी ने मेरे हाल को पूछा नहीं, किसी ने मेरी गुर्बत में रहम न किया। आज 3 दिन से मेरी बेटी भूखी है, मेरी मैं भी भूखी हूँ। आज मेरी बेटी मेरी हाथ पकड़ के कहने लगी ये अम्मी जान आज अगर खाना न मिला तो भूख से हम निढाल होकर मर जाएंगे। मेरी खैरत को रहा न गया, मैं सैयद शादी हूँ, मैं रसूल की बेटी हूँ, मैं रसूल की शहजादी हूँ, मैं खैरात भी नहीं खा सकती, मैं ज़कात भी नहीं ले सकती, मैं किसी से भीख भी न मांग सकती, इसलिए मैं गरीब मजबूर हूँ। मुझे मालूम है शरीयत मेरे घर की है, मुझे मालूम है कानून मेरे घर की है, मुझे मालूम है तरीकत मेरे घर की है, मुझे सब मालूम है, मगर शरीयत में इजाजत दी है बकदरे ज़रूरत हराम चीज भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की दिल की नीयत बदल गई, कैफियत बदल गया। फरमाते हैं वो पैसा लेके मैं क्या करूँ, जब नबी के मजार जाऊंगा, खाने काबा का तवाफ करूंगा, नबी के मजार पे सलामियां दूंगा, मेरे सरकार कहेंगे ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जब तुम चले बगदाद की धरती से मेरी नवाज़ी भूख से तड़प रही थी, मेरी बेटी भूख से तड़प रही थी, क्या तुझे रहम ना आया, वो पैसा लेके मदीना क्यों चला आया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं खरीद की मोहब्बत ने मेरे दिल को झंझोर दिया, यतीम की मोहब्बत ने दिल को झंझोर दिया, और मेरे आका का फरमान याद आ गया। मेरे सरकार फरमाते हैं गरीबों से प्यार करो क्योंकि जिसके ऊपर गरीबों की दुआ लग जाती है अल्लाह उनके बिगड़े मुकद्दर को सवार देता है। मुबारक ने हज करके कर दिया, कहते अब मैं नाना का अब मैं मदीना न जाऊंगा, मैं गरीब की मदद करूंगा। भाई मुसलमानों सोचो गरीब की मदद से क्या मिलता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने हज करके कर दिया, करके करने के बाद सारा पैसा लिया और बगदाद के शहरों में घूमा, खाने का सामान खरीदा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, कांधे पर लादा चल दिया, चलते चलते जाए दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी कौन, बोला मैं एक मुसाफिर हूँ, दरवाजा खोलो ना। खातून कहती मेरी भी कोई इज्जत है, इस तरह आना जाना ना करो, खैर लोग क्या कहेंगे, मेरा शोहर ना है तो इनके घर आना जाना कौन करता है, लोग ताने देंगे, लोग इल्जाम लगाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं एक मर्तबा दरवाजा खोलो ना, फिर मैं तेरे दरवाजे पर कभी ना आऊंगा। दरवाजा खोला है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने बोरिया निकाला है, खाने का सामान बेटी देखी है, खाने का सामान पूरे खाने का सामान औरत देखी है, कहने के तक रह जाती है। औरत कहती बेटी खाओ ना, कई साल से तुमने अच्छा खाना ना खाया था, कई साल से तूने अच्छा कपड़ा न पहना था। हमारी खुशी के लड़की मचलने लगी, और उस यतीम से पूछो जिनके माँ बाप दुनिया में न रहते हैं, जिनके माँ बाप दुनिया में न रहते हैं, उनको अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कौन देता है, उनको अच्छा खाना कौन देता है। जब अच्छा खाना देखा हमारी खुशियों की छोटी बेटी छोटी बहन तड़पने लगी, कहने लगी मैं सबसे पहले खाऊंगी, मैं सबसे पहले खाऊंगी, मैं ये कपड़ा लूंगी, मैं ये कपड़ा लूंगी। इतना कहना था, करीबन हाथ पकड़ के कहती है
ए पान खाना बाद में खाना, पहले इस गरीब के लिए हम दुआ करेंगे कि मेरे मोहल्ले में इतने बड़े बड़े अमीर लोग रहा करते थे, किसी ने इस तरह खाना ना दिया था, किसी ने इस तरह कपड़ा ना दिया था, आज हम इसके लिए दुआ करेंगे। कहते ठीक है। छोटी बेटी हाथ उठाती है, दुआ मांगती है, ए मेरे मौला इसको हज नसीब फरमा दे। एक बेटी दुआ करती है, अल्लाह इसको हज इसी साल नसीब फरमा दे। तीसरी बेटी दुआ करती है, अल्लाह इसको मरने के बाद मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का साया नसीब फरमा दे। दुआ हो गई है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक लौटे हैं। लौटने के बाद जैसे लौटे, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सोचते अगर मैं घर चला जाऊंगा मोहल्ले वाले ताना देंगे, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक क्या हज करता, वो बड़ा पैसे का लालची है, वो बड़ा कंजूस है, इसलिए हज न किया। फिर में ख्याल आया मैं जाऊंगा तो ताने देंगे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने मकान ले लिया किराए पर, जब हज का काफिला लौटेगा तो मैं घर चला जाऊंगा, काफिला लौटेगा तो मैं घर जाऊंगा। तारीख बताती हज का काफिला लौटा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी घर पहुंचे, और जब घर पहुंचे क्या देखता है, पूरे दुनिया के लोग अब्दुल्लाह